आज के क्लास में हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डेरिवेटिव्स के फार्मूले पढ़ेंगे और उनको प्रूफ दैट करना सीखेंगे। बेटा 10-15 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आपको डेरिवेटिव के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। तो पहले उन फार्मूलों को हम डिस्कस कर लें और बेहतर ढंग से समझ लें। आइए पहला फार्मूला समझते हैं। तो पहला फार्मूला है बेटा, पहला फार्मूला है कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। पहला फार्मूला हम क्या याद रखेंगे बेटा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, ज़ीरो। कांस्टेंट का मतलब नंबर। यस बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट का क्या मतलब है बेटा, नंबर। अगर कोई भी नंबर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये क्यों होगा ये भी समझेंगे तुरंत ही, पहले हम एक बार फार्मूले को समझ लें तब। तो हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। कांस्टेंट का क्या मतलब है, नंबर। जैसे यहाँ पे हम d/dx में हमने यहाँ पर कोई नंबर लिख दिया तो तुरंत आंसर क्या गिव्स हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे हमने ये लिख दिया 2/3 तो तुरंत आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। या -2/3 लिख दिया, आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। -7 लिख दिया, आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और कांस्टेंट में कौन कौन सी क्वांटिटी आती हैं ये भी जान लो, ठीक है। ABCDEF GH, ठीक है, IJK, ठीक है, LMNO, ये सब बेटा, ये सब लेटर भी अगर यहाँ पे d/dx के बगल अगर A लिख उठा, एक A आ जाए, B आ जाए, C आ जाए, D आ जाए, E आ जाए, F आ जाए, ठीक है, I आ जाए, J आ जाए, K आ जाए, लेम्डा आ जाए, तब भी हम तुरंत डेरिवेटिव क्या लिख देंगे बेटा, ज़ीरो लिख देंगे। क्योंकि ये सब बेटा किस में आते हैं, कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो इनमें से कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा, इनमें से कोई भी लेटर अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। कोई नंबर आएगा तो ज़ीरो तो होगा ही, लेकिन इनमें से भी कोई चीज़ आ जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर देखो, अगर ये बोलूँ d/dx, यहाँ पे मैं sin 30 बोल दूँ, sin 30, तो बेटा ये sin 30 देखो ये क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ ना, तो तुरंत यहाँ पे डेरिवेटिव को हम ज़ीरो कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर। या बेटा ऐसे आपको मिलेगा ना, d/dx cos A हमने लिख दिया, cos A ऐसे स्मॉल में, d/dx cos A, तो ये भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। तो ये जो हमारा फर्स्ट फार्मूला था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो उसकी हेल्प से ये सब की वैल्यू, इन सब की वैल्यूएं ज़ीरो होती जाएंगी, हमेशा याद रखिएगा। तो हमने पहला फार्मूला क्या याद रखा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, पहला फार्मूला ये याद रखना है। दूसरा देखिएगा, एक एक फार्मूले पे अभी आपको मैं दो बातें बता रहा हूँ, फार्मूला क्या है और वो कब अप्लाई होंगे, उसके बाद हम लोग, इसके बाद हम तुरंत डेरिवेशन पढ़ने लगेंगे। अब जैसे बेटा यहाँ पे ये बहुत प्यारा है, सबसे प्यारा है x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप सभी लोग सोच सकते हैं 1 होगा। आप ऐसे भी भाई सोचे 2/2 तो 1 ही तो होता है। अगर आप इस सेंस से भी देखें तो आप इसको चाहे जिस सेंस से देखें, वैल्यू आपको 1 होता हुआ मिलेगा। तो इसमें तो आई होप आपको कभी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x है तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। d/dx ऑफ x है तो वैल्यू 1 होगी, dx/dx है तो वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे बोलेंगे x का डेरिवेटिव। अगर x का डेरिवेटिव आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या टेल करेंगे, 1 टेल करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए। दूसरा यहाँ पर तीसरा फार्मूला x² का डेरिवेटिव क्या होगा प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को, बहुत लोगों को तैयार भी होगा, 2x। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, याद रखिएगा। x³ का बेटा ध्यान दीजिएगा, x³ का 3x², इनको हम फार्मूले में यूज करेंगे, इनको याद रखिएगा। आई होप आपको याद रहेगा। x का डेरिवेटिव 1, x² का 2x और x³ का
3x² होता है। ये फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को याद रखो। अभी हम लोग प्रूफ दैट करना सीखेंगे, पहले आप फार्मूले याद रखो, ठीक है। तो ये फार्मूले हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगला देखिएगा, ठीक है। और इन सब फार्मूलों को इस फार्मूले से फाइंड आउट किया जाता है, x की पावर n, ठीक है। x टू दी पावर n, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे बच्चों, n x की पावर n माइनस 1। यस बेटा, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। इसे हम डेरिवेटिव का पावर रूल बोलते हैं, ठीक है। पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव का पावर रूल। यस बेटा, डेरिवेटिव का पावर रूल है ये, डेरिवेटिव का पावर रूल। ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पावर रखता है ये रूल, ठीक है। अगर डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा या इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा किसी फार्मूले का यूज है तो डेरिवेटिव के पावर रूल का यूज है, ठीक है। डेरिवेटिव का पावर रूल कब लगेगा आप समझ जाओ, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। डेरिवेटिव के पावर रूल, डेरिवेटिव का पावर रूल कब लगेगा, जब बेटा, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, ठीक है। ये बात याद रखो, डेरिवेटिव का पावर रूल कब लगेगा, जब वेरिएबल की पावर क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब वेरिएबल समझते ही हो, एक्स वाई जेड की पावर कोई कांस्टेंट हो, मतलब कोई नंबर हो। एक्स वाई जेड की पावर अगर कोई भी नंबर है, कांस्टेंट है, तो हमेशा हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n टू दी पावर x की पावर n माइनस 1। जैसे बेटा हमें x टू दी पावर 11 को डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो देख वेरिएबल की पावर कांस्टेंट बन गया ना, तुरंत ये फार्मूले से हम क्या लिख देंगे, 11 x की पावर 11 माइनस 1, तो 11 x की पावर 10 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सबसे ज़्यादा अगर किसी फार्मूले का यूज है तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, मतलब डेरिवेटिव के पावर रूल का यूज है। कब लगता है, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, एक्स वाई जेड की पावर कोई भी नंबर हो, तो हमेशा इस तरह हम फार्मूले को लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे हमें देखो डी बाई डी एक्स की पावर 2/3 मिल गया, तो यही फार्मूला तो बना बेटा, यही फार्मूला तो बना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2/3 x की पावर क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस 1, तो ये 2/3, अब इसके अपान 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3, यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, 2/3 x की पावर माइनस 1/3, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा हम सॉल्व करते चलेंगे। और जिनको बेटा ये चीज़ें करना आ रहा है वो अपना करते चलें, अपना प्रैक्टिस करते चलें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सब चीज़ें आप नोट करते चलें तो आपके लिए भी बेहतर रहेगा, ठीक है। ऐसे स्क्रीन पे देखने से काम नहीं चलेगा, देखते चलिए लेकिन और इन चीज़ों को नोट भी करते चलिए तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा बेटा, ठीक है। डेरिवेटिव का पावर रूल, डेरिवेटिव का पावर रूल कब अप्लाई होगा, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट मिलेगा। वेरिएबल का मतलब जनरली एक्स वाई जेड होता है, तो एक्स वाई जेड की पावर कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब नंबर, कोई भी नंबर है, तब हम वहाँ पे डेरिवेटिव का पावर रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। इस तरह आप क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। इस पर बहुत गहन आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, बहुत बारीकी से एक एक चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ बेटा x की पावर -7/3, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करना हुआ, x की पावर -7/3 को डिफ्रेंशिएट करना हुआ तो डेरिवेटिव का पावर रूल ही लगेगा। तो तुरंत क्या करेंगे, -7/3 x की पावर -7/3 माइनस 1 -7/3 x, अब यहाँ पे अपान 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3, यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -7 - 3 -7/3 x की पावर -10/3। ओके प्यारे बच्चों, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव का पावर रूल लगाओ तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होके आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से और देखो, और आपको क्वेश्चन में कराता हूँ। जैसे मुझे मिल जाएगा ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ
अंडर रूट यहाँ पे x, यहाँ पे ये देखो ऐसा मिल जाएगा। क्यूब रूट x है, यस बेटा ये क्यूब रूट x है। क्यूब रूट x को आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है ना। तो जो रूट x का क्या मतलब है आपको पता है, x की पावर 1/2। तो अब बेटा रूट रहता है तो एक्चुअली यहाँ 2 रहता है, ध्यान से समझिएगा। अगर रूट रहता है तो एक्चुअली यहाँ 2 रहता है, लेकिन 2 रिटर्न नहीं रहता, तो x की पावर 1/2। ऐसे अब अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो इसका मतलब x की पावर क्या हुआ 1/3। अब अगर यहाँ पे 10th रूट होता, 10th रूट x होता, तो इसको हम क्या लिखते, x की पावर 1/10। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, अगर रूट रहेगा तो यहाँ पे 2 समझा जाता है। अब अगर इसके अलावा कोई चीज़ रहेगा तो हमेशा ऐसे मेंशन कर देगा, इस तरीके से शो ऑफ कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्या करेंगे, d/dx, x की पावर कितना हो जाएगा 1/3। अब ऐसा करने पे देखें x की पावर n वाला फार्मूला जनरेट हुआ, जो कि n x की पावर n-1 होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है ध्यान दें, 1/3, x की पावर 1/3 - 1। क्वेश्चन को समझते चलिए, अपान 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 - 3, तो 1/3 x की पावर -2/3, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी बेटा इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं, जितने भी फार्मूले हैं उन पे यूजेज बता रहे हैं। यूजेज और फार्मूला बता लें तो एक एक फार्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे, प्रूव दैट करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे यूजेज को समझते चलिए। आपको तो बेटा यूजेज ही करनी है ना, फार्मूला याद रहेगा, यूजेज आप करते चलेंगे, आपका आंसर आता जाएगा। अभी तक क्लास 11 में सारा डेरिवेशन चला गया है। डेरिवेटिव के यहाँ पे जितने भी हम लोग फार्मूले डिराइव करेंगे, एक भी डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला है, केवल यूजेज आने हैं। अगर आपको इस तरह फार्मूले याद रहेंगे तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आने वाला है, ठीक है बेटा। तो आपको फार्मूला याद रहे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे लगाना, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार हम लोग डेरिवेशन कर लेंगे, आ गया एक बार में तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आना नहीं है। लेकिन एक बार हम सीखेंगे ज़रूर कि कैसे इन फार्मूलों को हम डिराइव कर सकते हैं। इन ना यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही सारे फार्मूले डिराइव होते हैं। तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम सारे फार्मूलों को डिराइव करेंगे एक बार, ठीक है। एक बार डिराइव करके ऐसे फेंक देंगे, लेकिन उसके बाद हम जो फार्मूला है और उसका यूजेज, ये 2 बातें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आई होप सॉल्व करना आ रहा होगा, ठीक है ना। मैं अभी आपको बताता चल रहा हूँ, आप समझते चले, क्योंकि एक्सरसाइज आप खुद ही कर लेंगे बेटा। एक्सरसाइज बहुत तेज़ी से निकलने वाली है। 2-3 दिन जो है हम लोग डेरिवेटिव को बेटी पे फार्मूले पढ़ लें और यूजेज पढ़ लें, उसके बाद एक्सरसाइज देखना 5 या 6 टाइप का डेरिवेटिव है ये है, ठीक है ना। तो जहाँ तक है मतलब अगले महीने में 5-6 तारीख तक आपका डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, अवकलन करना आपको आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा। उसके बाद तुरंत हमारा इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा। फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इस चीज़ को रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से पढ़ते चलेंगे, 10-10 मिनट का वीडियो देखते चलेंगे। हमारा डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 5-6 टॉपिक है, वो चीज़ें हमें आती चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक वाइज उसका वीडियो बनता चलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, जैसे बेटा आपको मिल गया सपोज ये यहाँ पे 10th रूट x की पावर -3 ऐसा मिल गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 10th रूट x की पावर -3 ऐसा मिल गया, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो बेटा अब यहाँ पे 10th रूट का क्या मतलब है आप समझ चुके हैं। 10th रूट का मतलब है इसकी होल की पावर 1/10। यहाँ पे जो भी रहेगा उसका मतलब यहाँ पे 1 करके हो जाएगा। 10 रहेगा तो 1/10 हो जाएगा, 15 रहेगा 1/15 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद आपने क्या पढ़ा है बेटा, अगर एक पावर अंदर एक पावर बाहर हो तो पावर का क्या हो जाता है, बेसिक रूल तो लगेंगे ही। अब एक पावर अंदर एक पावर बाहर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की पावर देखो -3/10 आ गया। अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे x⁴n वाला फार्मूला लगाओगे, जो कि क्या होता है n x⁴n-1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/10
एक्स की पावर -3/10 -1, तो -3/10 एक्स की अब अपान 1 है, 10 और 1 का एलसीएम 10, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, -3 माइनस क्या हो जाएगा 10, तो -3/10 एक्स की पावर -13/10। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इस टाइप के क्वेश्चनों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x⁴n के फार्मूले को यूज कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, फिर आपको अगला फार्मूला बताता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं आपको देता चल रहा हूँ कि कैसे हम इन फार्मूलों को याद रखकर इन पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब आए देखें, जैसे बेटा हमें सपोज d/dx 1/x की पावर 17 इसको डिफ्रेंशिएट करना हो गया, d/dx 1/x⁴ को डिफ्रेंशिएट करना हुआ, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो x⁴ है इसको ऊपर लेके चले आएंगे, तो जब ऊपर लेके चले आएंगे प्लस है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे डेरिवेटिव का पावर रूल लगा लेंगे, पावर रूल, पावर उसके बाद पावर -1, यही होता है बेटा, -17 एक्स की पावर माइनस ये हो जाएगा। बोलिए आ गया। इसी तरह आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं बेटा, 1/x की पावर 5/3 मिल गया, यस बेटा, ना 1/x की पावर 5/3 को डिफ्रेंशिएट करना हुआ तो क्या करेंगे बेटा, इस चीज़ को ऊपर लेके चले जाएंगे, पहले इस चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब डेरिवेटिव का पावर रूल लगा लें, -5/3 एक्स की पावर -5/3 -1 -5/3, यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम ले ले 3, यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 5 - 3 -5/3 एक्स की पावर -8/3। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमें डेरिवेटिव का पावर रूल अप्लाई करना है। आई होप आपको अप्लाई करना आ गया होगा। अब हम अगला फार्मूला पढ़ते हैं। अगला फार्मूला बहुत ही प्यारा फार्मूला है। तो आपने समझा कि डेरिवेटिव का हम पावर रूल कब लगाएंगे, समझ गए ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है प्यारे बच्चों तो हमेशा क्या लगाना रहेगा हमें, यस बेटा, हमें क्या लगाना रहेगा, पावर, डेरिवेटिव का पावर फार्मूला लगाना रहेगा। वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट है तो, अब इसका उल्टा भी हो सकता है बेटा, इसका उल्टा क्या होगा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो जाए तो कौन सा लगाएंगे, यस बेटा, यहाँ तो हम पावर फार्मूला लगाएंगे, पावर फार्मूला लगाएंगे। बट अगर ये हो जाए कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो जाए तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तब के लिए बेटा ये फार्मूला है, तब के लिए ये फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट की पावर वेरिएबल मैंने किया है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो बेटा यहाँ पे इसका फार्मूला होता है a की पावर x का फार्मूला होता है a की पावर x log ऑफ a टू द बेस e। यस प्यारे बच्चों, a की पावर x का फार्मूला क्या होता है, a की पावर x log ऑफ a टू द बेस e। ये दो फार्मूले हैं, याद रखिएगा। अगर बेटा वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तब तो ये x की पावर n बना, तुरंत n x की पावर n -1 कर देंगे। लेकिन अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बन गया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बन गया तब फार्मूला क्या हो जाएगा, a की पावर x का फार्मूला क्या हो जाएगा, a की पावर x log a बेस e। ठीक है। कैलकुलस में अगर बेस नहीं रिटेन हो बेटा, कैलकुलस में अगर बेस नहीं लिखा गया हो तो बेस ई अंडरस्टैंड किया जाता है। आई होप इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इन कैलकुलस, इन फिजिक्स अगर बेस नहीं रिटेन है तो बेस ई समझा जाएगा। तो ये जो मैं log ऑफ a टू द बेस ई बार बार रिटेन कर रहा हूँ, ई को आप नहीं भी रिटेन कर सकते हो, सिंपली a की पावर x का फार्मूला बता सकते हो, a की पावर x log a। यस बेटा, a की पावर x का फार्मूला आप सिंपली बता सकते हो, a की पावर x log a। ठीक है ना। बेस e यहाँ पर है, नहीं रिटर्न करा हूँ तो e आप समझिए, अगर रिटर्न कर दिए तब तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं रिटर्न है तो हमेशा e समझा जाएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है ना। तो अब आगे हम आपको बताते हैं इस पर यूजेस। तो आपने देखा कि अगर कांस्टेंट की पावर, अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है
ठीक है ना। कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल है तो ये फार्मूला लगेगा a की पावर x का a की पावर x log a। ये जैसे बेटा मैं आपसे कहूँ 10 की पावर x, 10 की पावर x तो मतलब a की पावर x हुआ बेटा। 10 क्या है कांस्टेंट और x आपका वेरिएबल। तो यहाँ पे देखें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ना, तो अब आप क्या करेंगे बताएं। 10 की पावर x log 10 बताएं। आई होप आ गया होगा। इसी तरह जैसे आपको मान लीजिए 5 की पावर x को डिफ्रेंशिएट करना हुआ, तुरंत देखें ये चीज़ बना कि नहीं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो 5 की पावर x log यहाँ पे 5 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। a अपान b की होल की पावर x अगर मिल गया, a अपान b की होल की पावर x, तो ये कांस्टेंट है बेटा की पावर x। तो a की पावर a अपान b की होल की पावर x log a अपान b आ जाएगा बेटा। इस तरह आंसर करेंगे। सपोज 7 अपान 5 आ जाए, ठीक है, 7 अपान 5 की होल की पावर x हो जाए, तुरंत देखो यही फार्मूला बना, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल 7 अपान 5 की होल की पावर x log 7 अपान 5, ठीक है ना। तो आई होप इस पे यूज करना आ गया होगा। या आपसे ऐसे बोल देगा भाई, ऐसे बोल देगा k की पावर x, तो तुरंत क्या करोगे k की पावर x log k। बताइए बेटा। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। एक बार आपका मुझे कमेंट चाहिए, उसके बाद मैं आगे बताऊं कुछ, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रोटीन दीजिए कमेंट करके। चीज़ें समझ में आ रही हैं बेटा। इस तरीके से हम लोग को करना है। आपको फार्मूला बता रहे हैं और यूजेज बता रहे हैं बेटा। यस बेटा, एक एक फार्मूला और यूजेज बता रहे हैं। ये दो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, फार्मूला और उसका यूजेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेरिवेशन एक बार हम कर लेंगे, करके फेंक देंगे। अगर आ गया तो ध्यान में रहा तो बहुत अच्छा, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर यूजेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यूजेज पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, फार्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए हमको यूजेज को और फार्मूले को नहीं मिस करना है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। आगे देखिएगा। तो अभी तक हमने कितने फार्मूले डिस्कस कर लिए, एक बार थोड़ा सा समरी बनाते चलें। तो हम लोग ने क्या पढ़ लिया भाई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या पढ़ लिया। आप लोग जहाँ हैं वहाँ बोलिएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोग ने क्या पढ़ लिया, आई होप 0 पढ़ लिया। x का डेरिवेटिव क्या पढ़ लिया बेटा, x का 1 पढ़ लिया। यस प्यारे बच्चों, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x हो गया। देखिए बोलने से जबान में सेट होता है। और x क्यूब का हमने क्या पढ़ लिया बेटा, यस प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर। और प्यारे बच्चों रूट x का हमने क्या पढ़ लिया, हमेशा याद रखो 1/2 रूट x, बहुत प्यारा है। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x। यस प्यारे बच्चों, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो। आगे देखो, अगला देखो बेटा 1/x। 1/x का क्या होता है, -1/x स्क्वायर, ठीक है ना। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर। और सबसे महत्वपूर्ण अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण x की पावर n। x की पावर n का फार्मूला हमने क्या पढ़ लिया बेटा, n x की पावर n-1, डेरिवेटिव का पावर रूल, ठीक है। इसी में पावर है, पावर रूल को डोंट फॉरगेट, पावर रूल x टू दी पावर n, n x की पावर n-1। आई होप ये फार्मूले हम लोग को तैयार हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। अब हम अन्य फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। तो अन्य फार्मूले में हमने क्या देखा भाई, a की पावर x का क्या देखा, a की पावर x log a, ठीक है। ये फार्मूला कब लगना है, जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, वेरिएबल की पावर कोई नंबर हो, x की पावर कोई भी नंबर हो तो जान जाओ ये लगेगा, और अगर नंबर की पावर कोई हो तो ये लगेगा, ठीक है। आई होप समझ गए। अगर आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल की पावर नंबर, तो आप ये लगाएंगे, और अगर आपको नंबर की पावर वेरिएबल मिलेगा तो आप ये लगाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखें,
log x का, हम सब का फेवरेट log x का, log x का क्या होता है बेटा 1/x, log x का क्या होता है बेटा डेरिवेटिव 1/x, याद रखिएगा बहुत प्यारा है, log x का 1/x होता है, ठीक है ना। log ऑफ x टू द बेस a का क्या होगा 1/x log a, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। log x टू द बेस a का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू चेंज होती रहेगी, जैसे a की जगह 10 आ जाएगा, जब a की जगह 10 आ जाएगा तो यही चीज़ क्या हो जाएगा 1/x log 10 हो जाएगा। यस बेटा, यहाँ पे a क्या है बेटा कांस्टेंट है ना, a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपका चेंज होता रहता है, कांस्टेंट क्या है अनचेंजेबल क्वांटिटी है, अनचेंजेबल क्वांटिटी कांस्टेंट कहलाती है, तो a की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, मतलब a के प्लेस पे कोई भी नंबर आ सकता है, अगर लॉग हो और बेस में कोई भी नंबर आ जाए ऊपर वेरिएबल रहे, तो यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। इन सब फार्मूलों को डिराइव करेंगे बेटा, टेंशन नहीं लेने का, देने का। यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, सपोज यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया, तो तुरंत आप क्या करेंगे 1/x log 100 हो जाएगा। तो बेटा एक बात आप यहाँ पे रिमाइंड कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं क्या, कि अगर log है तो 1/x तो होगा। यस बेटा, अगर log है, अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर बेस नहीं रिटेन है तो बेस ई है, ठीक है, यहाँ पर बेस नहीं रिटेन है तो बेस ई है, तो log x टू द बेस ई है तो 1/x होगा। लेकिन अगर कोई अदर बेस हो जाएगा, देखो यहाँ पे अदर बेस हो गया, ई के अलावा अगर कोई अदर बेस हो जाएगा तब फार्मूला क्या बनेगा 1/x log a। जैसे यहाँ पे देखो अदर बेस हो गया तो 1/x log 10, यहाँ पे अदर बेस हो गया 1/x log 100। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में इन फार्मूलों का यूजेज करते हैं। तो ये तो एग्जैक्ट x पे लगेगा, बेस ई रहेगा तो लगेगा, या नहीं रहेगा तो लगेगा 1/x। अगर कोई अदर बेस रहेगा बेटा तो हमेशा इस तरीके से शो ऑफ कर दिया जाएगा, अगर कोई अदर बेस रहेगा इस तरीके से शो ऑफ कर दिया जाएगा, तो आप ऐसे फार्मूला लगा लिया करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूले भी आपको आई होप तैयार हो गए होंगे। एक बार फिर से हम इसको समराइज करते हैं, ये जो समरी बना रहे हैं इसको चट डालिए, इस टेबल को एकदम, इस चार्ट को आप एकदम चार्ट डालिए, एक फार्मूले इसके मतलब याद कर डालिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। अब यहाँ पर ध्यान दें, देखें बेटा, जैसे हमने कहा log x, तो तुरंत आप 1/x करेंगे, यहाँ पे बेस नहीं रिटेन करा है तो बेस ई है, ठीक है ना। इसी तरह लेकिन अगर कोई अदर बेस रहेगा, ई के अलावा कोई रहेगा तो हमेशा इस तरह शो ऑफ करना पड़ेगा। अब log है तो 1/x तो होगा, लेकिन log a हो जाएगा बेटा, ठीक है, 1/x log a हो जाएगा, ये बात याद रखना। अब यहाँ पे देखो बेस में नहीं रिटर्न कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर मैं बेस की बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस ई है, ये चीज़ भी आप जानते रहें। यहाँ पे मैं बेस नहीं रिटर्न कर रहा हूँ ना, अगर यहाँ पर मैं बेस की बात करूँ तो यहाँ पे बेस ई है, ये चीज़ तो आप भले नहीं की जा रही है लेकिन ई है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा, अब बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले मैं बताने चल रहा हूँ। तो बेटा साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। यस बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ पे आप ट्रिक जानते होंगे कि का से स्टार्ट होने वाले फलन का डेरिवेटिव हमेशा माइनस होगा, को फंक्शन डेरिवेटिव ऑलवेज माइनस, ठीक है। जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिकल में जो है CO से स्टार्ट होगा, CO जान रहे हो ना, को से स्टार्ट होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल का डेरिवेटिव ऑलवेज निगेटिव होगा, को फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज निगेटिव होगा, का से स्टार्ट होने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज निगेटिव होगा, ये 100% है। बाकी टर्मोलॉजी तो आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा। साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, का से है को फंक्शन है ना CO से है तो माइनस हो जाएगा, बाकी कॉस का साइन हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी तरीके से बेटा देखिएगा tan है तो ये पॉजिटिव होगा, tan एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है,
साइन इनका साइन कॉस का पेयर बना लीजिएगा, साइन कॉस का पेयर होगा, tan कॉट का पेयर होगा। तो tan x का देखिए सेक स्क्वायर x गया, तो इसे के बिहाफ पर भाई अगर tan के बिहाफ पर मैं कॉट को बात करूं तो डेफिनेटली क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर x होगा। यस बेटा, भाई tan का क्या हुआ, सेक स्क्वायर x, तो मैंने कहा tan के बिहाफ पर कॉट को बात करो, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर x। लेकिन देखो का से है, CO से है, को फंक्शन से है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। आई होप tan के पैटर्न से कॉट वाला आप ध्यान में रख सकते हैं, साइन से कॉस वाला ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सेक से कॉसेक वाला ध्यान में रख सकते हैं। चीज़ें बेटा ये सारी ध्यान में रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पर सेक x का अगर आपको कहूँ तो सेक x का सेक x इंटू tan x होता है, बहुत आसान होता है। सेक x का डेरिवेटिव सेक x का क्या होगा, सेक x इंटू tan x होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर कॉसेक x का क्या होगा, ध्यान दें, कॉसेक x का अभी यही के बिहाफ पर बताना है। अगर सेक x का देखिए सेक x इंटू tan x हो गया, ठीक है ना, तो कॉसेक x का को फंक्शन है तो माइनस लग जाएगा, फिर कॉसेक x इंटू कॉट x हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेक x का क्या हो गया, सेक x इंटू tan x, और कॉसेक x का उसी के बिहाफ पर माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। बेटा देखिए आप लाइन में होते तो एक एक फार्मूला मैं पहले याद करा देता, तभी आपको आगे के क्वेश्चंस कराता। लेकिन बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के रिक्वेस्ट है, आप इन फार्मूलों को बेटा ज़रूर एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, 3-4 बार अपने मन से लिख लीजिएगा कॉपी में, आपको तैयार हो जाएगा। आपको याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ बेटा, 3-4 बार आप लिख लीजिएगा, आप देखकर ही 3-4 बार लिख लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको ये फार्मूले तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ये फार्मूले तैयार नहीं होंगे तो डिफ्रेंशिएट करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, अवकलन करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इस वजह से प्यारे बच्चों इन फार्मूलों को आप ज़रूर से याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर रिवाइज करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कांस्टेंट का 0 होता है, x का 1 होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, रूट x का 1/2 रूट x होगा, 1/x का -1/x स्क्वायर होगा, सबसे प्यारा महत्वपूर्ण x की पावर n का n x की पावर n -1 होगा। अप्लाई तब करना रहेगा जब वेरिएबल की पावर नंबर रहेगा, x y z की पावर कोई भी नंबर है तो जान जाओ यही फार्मूला लगाना है। अगर नंबर की पावर कोई वेरिएबल है तो ये वाला लगाओ, a की पावर x का a की पावर x log a log x का 1/x, बेस यहाँ पे नहीं रिटेन है तो बेस e आप समझ सकते हैं। log x टू द बेस a का log है तो 1/x विरासत में मिल गया बेटा, log होने पे 1/x log a हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से पैटर्न को चुरा सकते हैं। साइन x का बहुत आसान, cos x का माइनस साइन x, tan x का सेक स्क्वायर x, cot x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x, इसी तरह सेक x का सेक x इंटू tan x, और कॉसेक x का माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। ये आपके फार्मूले हैं। आई होप यहाँ तक के फार्मूले आप समझ गए होंगे, कुछ लोगों को सारे के सारे याद भी हो गए होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं और 2-4 फार्मूले और 2-4 बातें आपको बता दूं, एकदम डेरिवेटिव की बेसिक बातें मैं बता दूं। ये सब चीज़ें क्लास 11 की हैं, ठीक है ना। तो लेकिन एक बार आप शुरुआत से समझ लीजिए ताकि क्लास 11 में भी जाके ये सब चीज़ें निपटा दीजिए, सब सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए 2-4 फार्मूले और हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम जो रूल चल रहे हैं पढ़ने उसका नाम है प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, ठीक है। डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब जान ही रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड। जब दो
नंबर का हम बेटा मल्टीप्लाई के फॉर्म में करते हैं, तो ऐसा करने पे जो आता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल का मतलब है डेरिवेटिव अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड हो तो हम कैसे करेंगे। तो बेटा अगर डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू सेकेंड हो तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड बोलना है, सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। ये डेरिवेटिव का क्या है बेटा, डेरिवेटिव का ये प्रोडक्ट रूल है, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन, ये बेटा आपके डेरिवेटिव का गुणनफल नियम है। आई होप तैयार हो गया होगा। डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट, पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन। अब इस पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। जैसे देखो आपको x और साइन x ये मिल गया, x और साइन x मिल गया। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना हुआ तो देखो यही रूल बना, यहाँ पर आप फर्स्ट और यहाँ पर आप सेकंड लिख दिए। तो डेरिवेटिव का आपको प्रोडक्ट रूल याद ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, ध्यान समझिएगा, प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। तो साइन x का आपको फार्मूला याद ही हो गया, cos x, और इसका चाहे जिस पैमाने पर देखिए, चाहे जिस सेंस में देखिए वन ही तो आएगा। तो देखिए आराम से हमने x साइन x का डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल कर लिया, x cos x प्लस साइन x। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इसका यूज कर सकते हैं। एक यूज और देखिए, जैसे प्यारे बच्चों हमें मिल गया, सपोज ये मिल गया, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा x की पावर 7 और tan x। तो ये देखें फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, लगाएं तुरंत, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सब लोग जान रहे हैं। यस बेटा, सभी बच्चों को पता है tan x का सेक स्क्वायर x, और x की पावर 7 का 7x की पावर 7 माइनस 1 tan x। तो यहाँ अगले स्टेप में 7x की पावर 6x tan x। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे। अब ये तो 2 पर था बेटा। यस प्यारे बच्चों, ये हमने किस पे बताया प्रोडक्ट रूल, 2 पर, 2 बूंद जिंदगी के लिए 2 पर हमने आपको प्रोडक्ट रूल बताया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में एक बात आपको कंसीडर करनी है, क्या कि देखें यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड फिर प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी है, जब सेकेंड वाला डेरिवेटिव में है तो मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, फर्स्ट। एक बार कौन डेरिवेटिव में जाएगा, सेकेंड, और एक बार फर्स्ट जाएगा। जब सेकेंड जाएगा तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करेगा, और जब फर्स्ट जाएगा तो सेकेंड मल्टीप्लाई करेगा, और उनके बीच प्लस का साइन लगता जाएगा। ये पैटर्न है बेटा। देखो सेकेंड गया, फर्स्ट मल्टीप्लाई करा प्लस, अब यहाँ पे सेकेंड चला गया तब बगल फर्स्ट जाएगा, फिर सेकेंड मल्टीप्लाई कर देगा। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आप अगर इसी तरह जो है 3 पर, इसी तरह आपको 3 पर अगर प्रोडक्ट रूल बताना हुआ तो आप इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बता सकते हैं। क्या करना है यहाँ पर, क्या करना है बेटा, देखिएगा एक बार जैसे आपने थर्ड को कर लिया, थर्ड को देखो डेरिवेटिव में आपने ले लिया ना, तो अब आप यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बेटा प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे आपने थर्ड वाले को लिया है ना, अब इस बार आप यहाँ सेकेंड वाले को ले लेंगे तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप प्लस लगाएंगे बेटा। देखिएगा अब यहाँ पे फर्स्ट वाले को लेंगे और यहाँ पर सेकेंड और थर्ड वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 पर प्रोडक्ट रूल मालूम हो गया बेटा आपको। 3 पर प्रोडक्ट रूल क्या हो गया, समझ गए। एक बार देखिए थर्ड वाले को अंदर करें, फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ थर्ड हो गया, फिर सेकंड को करें, फर्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई कर देगा, प्लस फर्स्ट को करें, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई कर देगा। और इस पर एक यूजेज भी देख लें आप, ऐसे देखें बेटा, जैसे हमको x साइन x और log x, इसको बेटा
डिफ्रेंशिएट करना हुआ तो यहाँ पे देखो 3 पर, यस बेटा यहाँ पर देखो 3 पर प्रोडक्ट रूल बना है, यहाँ पर 3 पे प्रोडक्ट रूल बना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक बार देखो, एक बार हमने log x को डेरिवेटिव में लिया ना तो ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे, ठीक है ना। अब एक बार log x है प्लस लगाओ, अब कौन डेरिवेटिव में आएगा, बगल वाला देखो, अब डेरिवेटिव में sin x आएगा, जब sin x आएगा तब कौन मल्टीप्लाई करेगा, x और log x। अब किसका नंबर है, बारी बारी से सब डेरिवेटिव में जाएंगे बेटा, बारी बारी से सब डेरिवेटिव में जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किसको लाना है, x को लाना है, तब कौन मल्टीप्लाई करेगा, log x और sin x। अब यहाँ पे log x का 1/x, sin x का cos x और इसका 1 लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप बेटा यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम बेटा आगे की बात कल वाले क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक के फार्मूले आप एक बार बेटा रिटेन कर लेंगे, ठीक है। 1-2 बार आप अगर कॉपी में रिटेन कर लेंगे तो फार्मूले ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने 2 चीज़ें समझी, फार्मूला क्या होता है और उनको हम अप्लाई कैसे क्वेश्चन में करेंगे, तो ये चीज़ें हम समझ लिए हैं। कल बेटा हम इन फार्मूलों को प्रूफ दैट करना सीखेंगे, साथ में इन पर यूजेज भी करना सीखेंगे और यूजेज अच्छे यूजेज करना सीखेंगे। तो कल का क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2-3 दिन का जो क्लास है बेटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप क्लास को मिस मत करिए, भंग मत करिए, ताकि आपको एक चीज़ें आपको आने लगे। बेहद बहुत लोगों को बेहद छोटी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें हैं बेटा। छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए और आज का क्लास इसी बात पर हम ख़त्म करते हैं। तो बाय बच्चों।